अलग लगाओ। अगर तुम इसको गौर से देखो, अगर गौर से देखो तो क्या वो भी मतलब उसके बैंक में 150 रुपीज हर मंथ ऐड होता जा रहा था और मतलब डिपॉजिट। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे एंड अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट और वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि आपका है क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी इसके पहले मैंने 2 एक्सरसाइज करा चुका हूं और आज जो मैं हूं वो आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 2.3। तो अगर आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले उसको जाकर देखिए। एंड अगर हमारा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको जो इस क्लास में है सबसे पहले एक जो टॉपिक जो इस मतलब एक्सरसाइज में वो है आपका लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न सर ये क्या होता है? अरे तुमने जैसे अपने अराउंड बहुत सारे पैटर्न्स तो देखे ही होंगे, है ना, जैसे लाइक शेप्स का पैटर्न, नंबर्स का पैटर्न, ऐसे ही तुम्हारा लीनियर पैटर्न्स होता है। सर अभी कुछ समझ में नहीं आया, फिर से जरा समझाइए। चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो सिंपली जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो तुम इस रेक्टेंगल को थोड़ा जरा गौर से देखना। तो जब तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि ये वाला जो है पहला वाला, इसमें 2 रेक्टेंगल है। पहला वाला बाबू किसमें कितने रेक्टेंगल है? तो 2। अच्छा सर, बहुत अच्छा। और जो इसके बाद वाला है इसमें जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है तुम बोलोगे सर 1 2 3 4 है सर रेक्टेंगल। और वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंड ऐसे अगर मैं पूछूं कि इसमें अच्छा बताओ कितने रेक्टेंगल है, तो तुम बोलोगे कि सर इसमें तो 6 रेक्टेंगल है, टोटल 6। वेरी गुड। हाँ तो बट अगर थोड़ा ये तो नॉर्मल जो दिमाग सब लगा लेगा वो तो सब लगा लेगा, बट थोड़ा तुम कुछ अलग लगाओ। अगर तुम इसको गौर से देखो, अगर गौर से देखो तो क्या मैं इसको अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूं, स्टैंडर्ड फॉर्म का बोलूं कि मतलब कुछ कोई एक ऐसा फॉर्मूला बना दूं, है ना, फॉर्मूला टाइप का कुछ लिख दूं या फिर इसको एक ऐसे स्टेटमेंट के रूप में लिख दूं जिससे हमको ये सारे जो मतलब जो भी हैं, मतलब ये वाला सारे जितने भी पार्ट हैं उनका एक तरह से पैटर्न हमको पता चल जाए, तो क्या हम लोग लिख पाएंगे? तो चलो अब बताते हैं। देखो अगर मैं, अच्छा पहले तो ये देखना, इसमें 2 है ना, यानी 2 को हम लोग क्या 1 लिख सकते हैं क्या? बताना जरा, बताना। तो तुम बोलोगे यस सर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और ऐसे ये देखो 4 है। अच्छा 4 को बताओ भैया क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 को क्या लिख सकते हैं? तो तुम बोलोगे सर 4 को तो 2 आप लिख सकते हैं। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अच्छा इसको ये टोटल 6 है, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? तो तुम बोलोगे सर इसको तो 2 × 3 लिख सकते हैं। अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे जो ये पहला वाला नंबर है, जो पहला वाला नंबर है, पहला वाला नंबर जो है वो तो कॉमन है सब में। देखो पहले 2 2 2 2 2 और सब में पहले 2 है, बट इसके बाद वाला नंबर देखोगे तो 1, फिर इसके बाद है 2, इसके बाद है 3, और ऐसे अगर तुम आगे करते तो फिर आता 4, फिर आता तुम्हारा 5, है ना, एक तरह से। यानी जो पहला वाला नंबर है वो 2 है और जो बाकी के ये हैं, अच्छा ये बताना, ये जो बाकी के नंबर्स है 1 2 3 4 ये कैसे नंबर है? तो तुम बोलोगे ये तो नेचुरल नंबर है सर। और नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करें तो क्या हम इस पूरे पैटर्न को हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं 2n? तो ये इस पूरे पैटर्न को हमने क्या लिख दिया, इसको 2n के फॉर्म में। तो बस यही जो पैटर्न है इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं लीनियर पैटर्न। ये जो मैंने इस पैटर्न को इस फॉर्म में जो लिख दिया है इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पैटर्न। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आया होगा। चलो अब बढ़ते हैं, अब इसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। तो देखो ये क्या लिखा है, स्टूडेंट हैज 500 rupees in her saving bank's account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find the linear expression to represent the amount she will have in the nth month. यानी देखो कोई एक स्टूडेंट है ना, अब वो स्टूडेंट है एंड उसका एक बैंक अकाउंट था। क्या था भाई? उसका बैंक अकाउंट था, ठीक है। लड़कियों का तो होता ही है, ठीक है। तो एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, सॉरी,
तो अब उसके बैंक अकाउंट में क्या था, स्टार्टिंग में उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज था। एंड फिर उसके बाद पहले तो 500 था, बट क्या हमेशा तो उतना रहेगा नहीं। तो अब इसके बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ से उसके हर मंथ जो भी मतलब उसके बैंक में 150 रुपीज हर मंथ ऐड होता जा रहा था और मतलब डिपॉजिट होता जा रहा था, है ना। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब अगर पहले मंथ 500 है तो अगले मंथ 150 रुपीज और डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। तो बताओ मुझे कितना हो जाएगा, 650 रुपीज, है ना। मतलब ऐसे इस पैटर्न ये क्या रहता हर महीने 150 बढ़ता रहेगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो बताओ कि दूसरे मंथ से, सेकेंड मंथ से उसके अकाउंट में कितना कितना पैसा मतलब बढ़ता जाएगा और कितना कितना होता जाएगा, ये हमें क्या करो बताओ। एंड फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव एंड इन द nth मंथ। और हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन क्या करो यहाँ पे बताओ, किसका लीनियर एक्सप्रेशन बताओ कि nth मंथ का मतलब जो भी मनी होगा उसके अकाउंट में पैसे कितने होंगे उसका एक्सप्रेशन बताओ, है ना। यानी कि मैंने पूछा कि बताओ उसका nth मंथ। अब ये nth मंथ कोई से भी मंथ हो सकता है, 10वां हो सकता है, 11th मंथ हो सकता है, 12th मंथ हो सकता है, कोई भी सा भी मंथ हो सकता है। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा मंथ है, तो इसलिए हमने मान लिया कि वो nth मंथ है। तो बताओ कि nth मंथ में उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। तो देखो आप बताते हैं ये कैसे होगा, बहुत ही इजी देखो। सबसे पहले यहाँ पे 2 कॉलम बना लेना, तुम सब टेबल भी बना सकते हो और ऐसे सिंपली भी लिख सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है मंथ, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है मंथ, ठीक है। और इसके बाद जो देखना जरूर, देखना एंड तक देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा, स्किप नहीं करना, पूरा ध्यान इधर। तो देखो यहाँ पे दिखा है मंथ, ठीक है। तो मंथ, तो पहले मंथ जब इसका अकाउंट खुला था तो कितना रुपए था, बताओ मुझे कितना रुपए था। तो 500 रुपीज, यस गुड। तो ये तो हो गया 500 रुपीज, ठीक है भैया, वेरी गुड। अब जब इसके बाद, है ना, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, ठीक है। सेकेंड मंथ में जब अभी भी मैंने बताया कि हर मंथ कितने रुपए इंक्रीज हो रहे थे, तो 150। तो ये बताना पहले मंथ 500 तो था अकाउंट में, अब 150 रुपीज और ऐड हो गए, तो टोटल कितना पैसा कितना हो गया होगा, 500 ये और 150 जो इंक्रीज हो रहा था हर मंथ। तो यानी कि अब इसके अकाउंट में हो गया 650 रुपीज। यानी सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स में इसके इस अकाउंट में टोटल कितने रुपीज थी, वो होता 600। ऐसे थर्ड मंथ का अगर हम बात करें तो यहां से ध्यान देना, ये 500 है ना। अच्छा ये बताना, क्योंकि अब ये सेकंड मंथ है ना, सेकंड मतलब थर्ड मंथ है, तो फर्स्ट मंथ में 150 बढ़ा, तो सेकंड मंथ में ये वाला 150 तो इसमें रहेगा ही 500 में, ये वाला तो 500 रहेगा। बट इसके बाद, है ना, बट ये वाला तो रहेगा ही, है ना। लेकिन अच्छा या फिर ऐसे समझो, देखो पहले सेकंड मंथ तक 650 रुपीज था अकाउंट में, फिर अगले मंथ और बढ़ेगा, तो इसमें 150 650 में 150 और ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 800, है ना। ये तो डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पर 800 लिख सकते हो, बट हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं कि 150 सेकेंड मंथ में बढ़ा, फिर 150 थर्ड मंथ में बढ़ा, यानी टोटल कितने 150, तो टोटल 250, यानी कि टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800 आंसर। बस इजी सा। ऐसे अच्छा अगर मैं फोर्थ मंथ का पूछता तुमसे तो फोर्थ मंथ का बता दो जो, तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे अब पैटर्न तुम समझ जाओ, आगे जितने भी होंगे तुम लिख दो। ये देखो जब यहाँ पे था, है ना, तो यहाँ पे जो तुम्हारा था 500 था, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा 150 के पहले क्या 1 लिख सकते हैं क्या, तो ये 500 प्लस 1 इंटू 50, 500 प्लस 2 इंटू 150, तो अब अगला क्या होना चाहिए 500 प्लस 3 इंटू 150, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 950। तो यानी अब तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमसे कौन से मंथ का लीनियर एक्सप्रेशन पूछा है, हमसे पूछा है लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ nth मंथ, है ना। nth मंथ का जो है हमें लीनियर एक्सप्रेशन क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत ही इजी है, सिंपली तुमने एक चीज देखा होगा कि यहाँ पे पहला वाला नंबर सब में कॉमन था, 500 तो सब में आएगा, यानी
चाहे फर्स्ट मंथ का करो चाहे सेकंड मंथ का बात करो, तो यानी कि 500 तो इसके एक्सप्रेशन में होगा, ये होगा। बोलो बोलो, इतना समझ में आया। इसके बाद एक चीज और तुमने कॉमन देख रहा था, है ना, इसको अगर छोड़ दे तो फिर अगले मंथ से अगर देख रहे थे तो अगर फर्स्ट मंथ था तो फिर 150, सेकंड मंथ में भी 150, थर्ड मंथ में भी होती, फोर्थ मंथ में भी 150। तो ऐसे ही अगर हम लोग, तो यानी 150 भी क्या रहेगा, सब में रहेगा। और जो मंथ का बात हो रहा था, है ना, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, उतना तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन से मंथ का पूछा है, तो यहाँ पे तुम्हारे मंथ का पूछा है, ठीक है। कौन से मंथ का पूछा है, nth मंथ का। तो यहाँ पे बस इसको क्या कर दोगे, या फिर इसको पहले लिख दो 150 तो था ही, यहाँ पे लिख दोगे n, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन किसका, nth मंथ में। यानी nth मंथ में जो उसके अकाउंट में पैसे होंगे उसका जो एक्सप्रेशन है वो 500 प्लस 150 इंटू n। अगर ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये मतलब 1 महीने बाद 2 महीने बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। सो इजी सा ये क्वेश्चन था, आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 hours? Find the linear expression to represent the number of members at the end of nth hour, है ना। यानी सिंपली हमें क्या बोल रहा है कि कोई एक रैली था, है ना, और उस रैली में हो क्या रहा था कि हर 1 hour बाद, हर 1-1, 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ लोग कम हो रहे थे। और वो कितने थे, तो एक फिक्स नंबर था कि हर आवर में, है ना, हर घंटे 9 मेंबर्स कम होते हैं, ड्रॉप आउट हो रहे थे ना। यानी कि अगर मान लो अगर अभी 20 थे तो अगले घंटे में 9 कम हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 11। तो इस तरह से उस रैली का जो ड्रॉप आउट का मेंबर्स का रूल था वो कुछ इस प्रकार से था। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है ये कि फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, हमें फाइंड करना है लीनियर एक्सप्रेशन, है ना, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। यानी कि nth आवर के बाद, यानी जब आप अभी से स्टार्टिंग, जब रैली स्टार्ट हुआ था उससे nth आवर बाद, है ना, टोटल मेंबर जो है उस रैली में कितने बचेंगे या फिर कितने होंगे, ये हमसे क्या किया है, पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलो आओ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। पहले में आर्ट्स, दूसरे में मेंबर्स, पहले में आर्ट्स और दूसरे में मेंबर्स। वेरी गुड, ठीक है। आओ तो देखो, सबसे पहले आर्ट्स 1 पहले आवर पे, सेकेंड आवर्स में और थर्ड आवर्स में। अभी लिखता हूँ मेंबर्स। तो देखो पहले मेंबर पहले आवर में, यानी जब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था तब पहले आवर्स में कितने मेंबर्स थे, तो उस समय थे 120 आवर्स, ठीक है। ओके, 120 स्टार्ट, है ना, 120 स्टार्ट, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा इतना। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड आवर्स में जो तुम्हारे मेंबर्स होंगे वो बताओ कितने होंगे। तो सेकंड आवर्स में देखो 120, ठीक है, 120। कितने कम होने चाहिए, तुम्हें पता है कि 1 घंटे बाद कितने कम हो जाने चाहिए, तो वो कम हो जाने चाहिए तुम्हारे -9 हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी ये आएगा 111 बचेगा। कितने मेंबर्स बचेंगे जब 1 घंटा हो जाएगा, तो है ना, यानी सेकंड घंटे में 1 घंटा हो गया तो अब इतने बचेंगे, यानी सेकंड आवर्स में ये रहेंगे। और थर्ड आवर्स में अब देखो, अब कितने बचे थे, अब तो तुम बोलोगे अब तो केवल 111 बचे थे, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, डायरेक्ट तुम ये भी लिख सकते हो कि थर्ड आवर्स में 111 में से 9 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उतने ही बचे होंगे। बट हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 120 माइनस, क्योंकि अब 2 घंटे हो गए, 2 आवर्स हो गए हैं, तो 2 इंटू 9, है ना, 2 इंटू 9, यानी 9 टू कितना 18, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 102, ये आ जाएगा 102। यानी कि थर्ड आवर्स में जब जो बचेंगे मेंबर्स वो बचेंगे 102 मेंबर्स। ऐसे ही फोर्थ आवर में कितना बचेंगे, तो अब तुमने लीनियर पैटर्न समझ गए होगे, लीनियर पैटर्न क्या। यहाँ देखो, जब ये इसका बात था तो कितने थे यहाँ पे पहले देखो 1, यहाँ पे 2 हुआ, और ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो, है ना, ये, या फिर इसको ऐसे ले सकते हो 1, इसको 1 कर दो, इस वाले को हटा दो 2 और ये 3, है ना। ये तुम इसको 0 आवर्स में लिख दो, यानी 0 का मतलब जब स्टार्टिंग हुआ था तो, ठीक है। तो 0 में इतने 1 में देखो 1 आवर्स में था तो यहाँ पे 1 इंटू 9,
तो ये चीज दोनों में कॉमन दिख रहा है, देखो 120 फिक्स्ड है, इधर का 9 फिक्स है, कौन चेंज कौन हो रहा है, ये 2, थर्ड आवर में तो क्या हो जाएगा, थर्ड आवर में यहाँ पे 2 था, सेकेंड आवर में तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 120 माइनस 27, माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, बताओ मुझे जरा, बताओ तो मुझे कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे 93, ये हो जाएगा 93। तो बस ये था इजी सा क्वेश्चन, बट बड़ा अभी कहाँ, अभी तो आंसर ही नहीं आया, हमसे पूछा कि nth आवर्स में कितने मेंबर्स बचेंगे, है ना। सो बताओ, सो इन nth मंथ numbers of members है ना, members in rally कितना हो जाएंगे, बताओ तो जरा कितना हो जाएंगे, तो तुम बोलोगे अरे ये पैटर्न बना दीजिए नहीं, यहाँ 120 सब में चल रहा है तो 120 माइनस, ठीक है, कौन सा मंथ है बताइए, तो आप बोलेंगे कि ये nth मंथ का पूछा है, तो यहाँ जो नंबरिंग चल रहा है ये 9 तो रहेगा ही, और जहाँ पे जो मंथ का है उसको लिख दीजिए, तो n मंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे n, बस ये आ गया आंसर, इजी सा ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ओके बच्चों, सो नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं रीड कर दे रहा हूँ सबसे पहले। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो लिखा हुआ है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। अब आगे बोल रहा है फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ, यानी कि उसी रेक्टेंगल का जिसका लेंथ 13 सेंटीमीटर है, हमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। बट यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए 3 कंडीशन दिए हैं। पहला कंडीशन, जब उसका ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर हो, और जब एक बार ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो, और एक बार जब ब्रेथ 8 सेंटीमीटर हो। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हमें जो एरिया का लीनियर पैटर्न है वो भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो, यानी सिंपली मैं अगर बोलूं तो इसमें तुम्हारा लेंथ फिक्स्ड है, बस चेंज क्या हो रहा है, चेंज तुम्हारा जो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है वो तुम्हारा ब्रेथ चेंज हो रहा है, और जैसे ही ब्रेथ चेंज होगा जाएगा तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो देखो हमें पता है लेंथ यहाँ पे गिवन है 13, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तुम्हें पता है कितना, लेंथ, यहाँ पे लेंथ गिवन है जो कि हर सारे क्वेश्चन में क्या है, फिक्स है ना, सारे क्वेश्चन में क्या है, बट जो वहां वेरी कर रहा है वो हमारा कर रहा है बी, है ना, वेरी जो कर रहा है वो बी, यानी कि यही तो बस यही तुम्हारा बन गया लीनियर पैटर्न। बट अभी आंसर नहीं, हमें तो एग्जैक्टली एरिया भी फाइंड करना है, बट लीनियर पैटर्न का अगर एरिया का बात किया जाए तो वो हो जाएगा तुम्हारा ये 13b। समझ में आया? ओके, कोई नहीं, चलो ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, वेट करना है तो एक सेकेंड। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था ये हो गया तुम्हारा लीनियर पैटर्न। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब तुम्हारा ब्रेथ जो है ना, ब्रेथ जो तुम्हारा है वो है बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, b इज इक्वल टू जब 12 सेंटीमीटर तो एरिया फाइंड करो, तो बस एरिया इजी सा है, यहाँ पे L 13 इंटू बी है ना, 13 इंटू बी तो 13b कितना है तुम्हारा, b है तुम्हारा 12, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आएगा ये 156 क्या मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ऐसे इजी सा। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी में, मतलब इसी का पार्ट सेकंड, ठीक है, उसमें बोला है कि आप इसका जो ब्रेथ है वो है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो इसको A1 कर लो, ठीक है, जब ब्रेथ कितना हो तुम्हारा, ब्रेथ जो तुम्हारा हो वो कितना हो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके वेट, जो ब्रेथ हो तुम्हारा वो कितना हो, वो है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, कहाँ गया भाई, हाँ 10 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो b इक्वल टू जब 10 सेंटीमीटर हो तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू कितना, ये तो 13 ही, बट ब्रेथ एक बार 10 तो ये हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड वाला कर दो, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला भी तुम्हारा b जो दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर, तो A3 क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13 इंटू 8 इज इक्वल टू 10, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस
इजी सा इतना क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अरे क्वेश्चन नंबर 4 तो आपने छोड़ दिया। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था ये तुम्हारे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये तुम्हारा होगा होमवर्क। एंड सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट में जरूर करना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोल रहा है क्या, सबसे पहले मैं रीड कर दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करूंगा तो इसमें लिखा है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है वो एक बुक रीड करी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो है 500। ठीक है, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो जो क्या करती है, अच्छा इतना समझ में आएगा। और एवरी डे हर दिन वो क्या करती है 20 पेजेस क्या करती है रीड करती है। ओके ठीक है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। यानी इस तरह से अगर वो पेज रीड करती जाए तो जब 15 डेज हो जाएगा, क्या मैंने बोला जब 15 डेज हो जाएगा तो टोटल कितने पेज बचेंगे आफ्टर 15 डेज मतलब रीड करने को, क्योंकि आप बाकी के तो पेज पीछे के रीड कर चुकी है तो 15 डेज बाद तो थोड़े से कुछ ही बचेंगे। वो कितने बचेंगे इस स्टेटमेंट इस बात को एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न है ना। और इसी चीज के लिए यानी कि 15 डेज में कितने बच जाएंगे 15 डेज के बाद, उसको ही हमें क्या करना है, उसके लिए लीनियर पैटर्न को क्या करना है तुम्हें एक्सप्रेस करना है। तो आई होप तुम्हें इतना चीज समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट डे जब वो रीड करना स्टार्ट करेगी तो फर्स्ट डे टोटल पेज था 500। ठीक है, अब एक दिन में कितना पेज रीड करिए 20 पेज। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 20 पेज और इसमें से माइनस कर देंगे तो यानी टोटल कितना बच जाएगा पेज रीड करने को 480 पेज। ये कब की बात है, ये फर्स्ट डे पेज 20 पेज रीड करने के बाद की बात है। अच्छा सेकंड डे क्या है 500 माइनस ये फर्स्ट डे की बात थी तो यहाँ पे 1 भी चाहो तो लिख सकते हो 1 into 20। अब सेकंड मंथ की बात है। ठीक है, सेकंड मंथ की बात है तो सेकंड मंथ के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 20, इसको सॉल्व करेंगे 540। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 460। ठीक है, एंड ऐसे ही जब हम लोग कौन सी मंथ की बात करेंगे थर्ड मंथ की, थर्ड मंथ में क्या हो जाएगा 2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 के प्लेस पे 3 और इंटू कितना 12 इज इक्वल टू 500 माइनस 60 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440। एंड सिमिलरली अगर फोर्थ मंथ की बात करेंगे तो फोर्थ मंथ में 500 माइनस 4 है ना इंटू कितना 20 और इज इक्वल टू 500 माइनस 80 इज इक्वल टू 420। तो इस तरह से ये क्या करेगा पैटर्न पूछेगा। अब हमसे किस मंथ का पूछा है, हमसे लीनियर एक्सप्रेशन पूछा है किस मंथ का, तो किस मंथ का, तो वो कौन से मंथ का nth मंथ का है ना। यानी कि हम लोग लिखेंगे पेजेज नहीं लीनियर एक्सप्रेशन है ना, लीनियर एक्सप्रेशन है ना, लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth मंथ है ना। और किस चीज का लीनियर एक्सप्रेशन nth मंथ का किस चीज का डिफरेंट, जो पेजेस हैं है ना, पेजेस लेफ्ट है ना, तो पेजेस लेफ्ट। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा। तुम यहाँ पैटर्न बहुत ही इजी है, देख सकते हो क्या, देख सकते हो यहाँ पे 500 सब में कॉमन है तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 500 माइनस फिर उसके बाद फिर और क्या सब में कॉमन है, देख रहे हो 20 तो सब में है तो 20 और 1 2 3 थर्ड मंथ में 3 फोर्थ मंथ में 4 फर्स्ट मंथ में फर्स्ट। तो हमें किस मंथ का पूछा है, हमें nth मंथ का पूछा है। तो यहाँ पे बस सिंपली क्या कर देना है, ये हो जाएगा n लिख देना है, बस ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे मैं क्या करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग को हमारा जो वीडियो है हमारा जो समझाया हुआ अच्छा लगता तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।